तो क्या हालचाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्यों कोटा, जो पहले कोचिंग सिटी हुआ करता था, आज सुसाइड कैपिटल हो गया है। आए दिनों आपने देखा होगा हर न्यूज चैनल पे एक न एक न्यूज डेली आता ही है कि एक बच्चा है जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो एक सुसाइड नोट लिखा जिसपे लिखा सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आई एम लूजर, हम नहीं कर पाए, और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। एग्जैक्टली किस ईयर में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। सर अगर डेटा का बात करेंगे तो 2023 में, मतलब आखिरी ही साल, 26 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। 26 बच्चे ये कह के गए हैं कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हम लूजर हैं, हम नहीं कर पाए, और डिफरेंट वेज से अपनी जान गंवा दी उन्होंने, सुसाइड कर। अगर आप बात करेंगे 2022 में तो 15, ये जो कोविड साल था 2020 और 21, भले ही बाकी दूसरे हिसाब से देखेंगे तो बहुत जाने जा रही थी, बट कोटा में एक भी बच्चों ने सुसाइड नहीं किया। कोटा में डिप्रेशन में आके, प्रेशर में आके किसी बच्चे ने अपनी जान नहीं गंवाई। तो इस एंगल से ये साल तो कोटा के लिए बेहतर ही बीता कि बच्चे वहां नहीं थे, कोचिंग सारी बंद थी, तो सुसाइड नहीं हुआ। पहले भी हर साल 15, 16, 20, 25, इस साल 2024 में भी सर अभी तक 5 या 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। कल ही रात को मैं दलालन टॉप पे एक वीडियो देख रहा था जहां रचित नामा कोई लड़का है, वो छत से कूद गया है और उन्होंने ये नोट लिखा कि हम नहीं कर पाए। ठीक है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे आपने देखा होगा, लाइव मिनट का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, कि एग्जैक्टली बच्चे 20 साल 21 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा में, और ऐसा क्या हो रहा है कि कोटा एक सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है। ठीक है सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन। आप स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है, वहां पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर डालते हैं कि अगर आप नहीं डॉक्टर बन पाए, आप नहीं इंजीनियर बन पाए, तो आप चाहते हैं कि आपके जो सपने हैं वो आपके बच्चे पूरे करें। भले ही उनका कुछ और बनने का मन हो, भले कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है बट आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, तो वो सपना आप अपने बच्चे के ऊपर लाद दो। और 10th जैसे ही खत्म हो रहा, बच्चा कोटा पहुंच जा रहा है, क्या करने? प्रिपरेशन करने। भले ही वो कुछ भी करना चाह रहा था, वो कोटा पहुंच के प्रिपरेशन कर रहा है, और वहां उसके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डमी स्कूल है, कि स्कूल तो भाड़ में जाए, स्कूलिंग क्यों कराएंगे, स्कूल में टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। पेरेंट्स इस माइंडसेट का आ रहा है कि स्कूलिंग से तो बच्चों का टाइम वेस्ट है। अगर बच्चा दिन भर रात भर बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉल्व करेगा तभी वो नीट जेई क्रैक कर पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन लगाएगा तभी वो नीट क्रैक कर पाएगा। स्कूल जाके तो टाइम वेस्ट होता है। तो सर डमी स्कूल का एक कल्चर इंडिया में चल रहा है, जहां कोटा में जितने ही बच्चे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट ऑल डमी स्कूल करते हैं, फ्लाइंग कैंडिडेट बनते हैं, जहां आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको प्रैक्टिकल्स में जाने का जरूरत नहीं है, जहां आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट है ना भाई। यहाँ तो बच्चे अपने टाइम वेस्ट करते हैं। वो सारा टाइम कहां लगाइए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लगाइए। सारा टाइम कहां लगाइए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में लगाइए, और नीट क्रैक कीजिए और आईआईटी क्रैक करिए। बाकी चीजें तो बिना किसी काम किए, बाकी चीजें तो किसी मतलब का ही नहीं है। पेरेंट्स को ये लगता है, बच्चों को भी ये लगता है, तो बच्चे एक नया डमी स्कूल का कल्चर होगा, जहां थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना है आपको, आपका अटेंडेंस भी मैनेज हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल भी मैनेज हो जाएगा, आपको स्कूल जाना ही नहीं है। तो एक ये भी हम समझते हैं कि बड़ा कारण है कोटा में जो बर्थ सुसाइड है उसके लिए। अगला अगर टॉपिक देखेंगे तो सर बच्चे घर से दूर हैं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है वहां बच्चों के पास, तो वहां पे कोई सुंदर कन्या दिख गई, लड़की का चक्कर। सर वो ग्रोइंग एज है ना, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे वहां रहते हैं, हॉर्मोन्स नए जो टीनेज वाले हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वहां पे फिर थोड़ा कलेश, और उस कलेश को क्लियर करने के लिए ना तो माँ बाप वहां है, ना तो उनको पता है कि जो भी बच्चे उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो वहां अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो बच्चा का प्रेशर बढ़ गया, बच्चा डिप्रेशन बढ़ गया। और एक ये भी मेजर कारण है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लड़की छोड़ के चली गई, लड़के ने कुछ बोल दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो सबसे खराब, मेरा जिंदगी खत्म, बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। अगर अगला टॉपिक देखेंगे तो आइसोलेशन,
मतलब एक बच्चा है जो अभी तक हर टॉपिक के लिए आपके पास आ रहा है, आप माँ बाप है मान लीजिए, तो एक बच्चा है जब तक क्लास 10th में है हर टॉपिक के लिए आपके पास पहुंच रहा है कि पापा हमको खिलौना चाहिए, पापा हमको गाड़ी चाहिए, पापा हमको मेरे स्कूल में ये हो गया, मेरे टीचर ने हमको डांटा, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे कपड़े खराब हो गए। इन सब पॉइंट के लिए बच्चा आपके पास आ रहा है, लेकिन एक ही दिन में भले वो मेंटली प्रिपेयर हो या ना हो, वो कोटा पहुंच जा रहा जहां उसके पास एक छोटा सा कमरा है जहां बस बुक्स 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 है और उसकी कोचिंग क्लास है, ना वहां आप है, ना वहां उसके भाई बहन है, ना उसके कजिन्स है, ना उसके पुराने फ्रेंड्स है, सारा छूट गया। तो बच्चा तो आइसोलेट हो गया ना। जहां उसके पास क्या है, जहां उसके पास जेई का सपना है, और जहां उसके पास क्या है, जहां उसके पास उसके बुक्स है, ना तो उसके माँ बाप है, ना तो उसके दोस्त है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो किसके पास जाएगा? वो आपस में ही कोई उसके पास शेयर करने के लिए, बच्चा आइसोलेट हो जा रहा है। तो ना उसका स्क्रीनिंग हो रहा, ना कुछ हो रहा। उस आइसोलेशन में बच्चा किस हद तक पहुंच जाता है, उसी का एक एग्जांपल है जो बढ़ते सुसाइड से। अगर अगला देखेंगे तो ये तो इंडिया में ही ऐसा कल्चर है कि मेंटल सपोर्ट सिस्टम, अगर बच्चा डिप्रेशन में है तो कुछ है ही नहीं। या तो हम, अगर आप इंडिया की बात करें, या तो कोई पागल है या तो कोई अच्छा है, कोई ग्रे चीज हमारे डिस्कस नहीं होता। अगर आप डेटा पे की बात करेंगे तो कोटा में हर 10 में से 4 बच्चा डिप्रेशन में है और 1% बच्चा क्लिनिकल डिप्रेशन में। क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब यह है कि वो पागल नहीं है भाई, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, उसको काउंसलिंग चाहिए, उसको मेडिकेशन चाहिए। ये समझ तो इंडिया के पेरेंट्स में नहीं, इंडिया की सोसाइटी में ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि हम कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन में सपोर्ट है लोग, तो पागल हो गया। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से कोटा में सुसाइड बढ़ रहे हैं। आपको चलो मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूं। मैं भी 10th के एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर चला गया प्रिपरेशन के। यहाँ पे सारे दोस्त थे, फैमिलीज थी, वहां कुछ नहीं, अकेला हमारा पढ़ाई 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 पढ़ाई। ठीक है, टाइम अच्छा भी था, लेकिन जब 12th के एंड में आए ना, जब 12th का हमारा अक्टूबर नवंबर चल रहा था, बोर्ड्स भी है, मैंने भी डमी स्कूल ही किया था, बोर्ड्स भी है, जे एडवांस भी देना है। मैं अच्छा स्टूडेंट था यार, मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा था, बट ये डर कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशन। और एक और बात, बिहार से या फिर यूपी से घर वाले जमीन बेच के, ज्वेलरी गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, तो ये भी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर देता है कि पता नहीं कर पाएंगे तो इतने सारे पैसे बर्बाद हुए तो क्या होगा। इन सब चीज को गोल गोल करते करते आई वॉज ऑल्सो इन सुसाइडल डिप्रेशन, आप कह सकते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन आप कह सकते हैं। जब मेरा 12th बोर्ड का एग्जाम हुआ फर्स्ट टाइम, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे यार। मेरे अगर 12th बोर्ड में मार्क्स देखोगे तो इट इज 67% ओनली, पहली बार में, क्योंकि आई वॉज इन डिप्रेशन। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे एग्जाम देने से पहले। मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट था, मैंने पढ़ाई भी अच्छी करी थी, मैंने फोकस भी पूरा किया था, बट एक्स्ट्रा प्रेशर, जहां चीजें ठीक होनी चाहिए थी, जहां हमें थोड़ा सा पढ़ाई पे कम ध्यान देना चाहिए था, जहां थोड़ा सा चिल करना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा ही फोकस हो। तो आई वॉज ऑल्सो इन सुसाइडल डिप्रेशन। चलिए सर, हम आगे देखते हैं कि अब ये सब सारी चीजें चल रही हैं, अब इसके लिए उपाय क्या है? क्या ऐसे ही बच्चे बढ़ते रहेंगे? क्या ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, या अभी भी कुछ उपाय बचा हुआ है ताकि हम इसको ठीक कर सके? ना ठीक कर सके तो एटलीस्ट कम कर सके। जहां 26 बच्चे बढ़ रहे हैं, अगर 0 हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो फिर हम कम से कम उसको कम 1, 2 या 0 कर दें। ठीक है, चलिए सर, क्या क्या पॉसिबल मेथड्स हैं कि हम इसको ठीक कर सकते हैं? भाई देखो, हम भी एक टीचर हैं, बच्चों को तो काउंसलिंग करते हैं। आज के टाइम में पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बच्चे जितना रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स भी उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, उनका एक प्रॉपर काउंसलिंग हो। हर कोचिंग में ना मार्क्स सिस्टम होता है कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, टर्म टेस्ट, पार्ट टेस्ट, और सारे मार्क्स कहां जाते हैं? पेरेंट्स को जाते हैं। और हर मार्क्स पे पेरेंट्स बच्चों को जज करते हैं, उनको डांट भी पड़ता है कि तुम कैसा खराब मार्क्स लाए, या फिर खुश भी हो जाते हैं। तो एक बात है कि ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ये मार्क्स आपके बच्चों का नीट का मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स आपके बच्चों का जेई का मार्क्स नहीं है। ये मार्क्स ऐसे एक टेस्ट हुआ था, नॉर्मल सा टेस्ट, बच्चा मुंह उठा के दे दिया, उस पर उसको गाली नहीं पड़ना चाहिए, उस पर उसको डांट नहीं पड़ना चाहिए। अगर अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, वहां पे उसके साथ खड़े रहिए।
तो सर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप नंबर ऑफ टाइम्स साल में जो एक बार दो बार जाते हैं विजिट अपने कोटा अपने बच्चों के पास, कम से कम महीने में 2 बार 3 बार आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया, एडमिशन करा दिया, बच्चा चला गया, अब तो नीट करके ही आएगा, अब तो 4 के ही आएगा। अब ये पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। आप भी उसके इक्वल पार्ट हैं, आप भी बराबर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे हर चीज के लिए। तो प्लीज आप अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, बच्चों को तैयार, जैसे आप स्कूल में इन्वॉल्व थे ना कि सुबह ड्रेस पहना के बस पकड़ने जाते थे ना, एग्जैक्टली अभी भी आपको उतना ही इन्वॉल्व होना है। जैसे आप टिफिन बना के बच्चों को पैक कर, अभी भी आपको उतना ही इन्वॉल्व होना है अगर आप अपने बच्चों का सही सलामत नीट प्रिपरेशन चाहते हैं। तो अगला पॉइंट है जो मेरे लिए हमको ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि सर स्कूल कंपलसरी है। जो आपसे और हमसे ज्यादा होशियार लोग हैं ना, वो रूल्स बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूलिंग जरूरी है। किसी भी देश में चल हर जगह स्कूल है, तो स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डमी स्कूल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, चलिए आपका बच्चा क्रैक तो कर देगा नीट, बट वो जो 2 साल है, जो 3 साल है, वहां उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का बात होता है, वो कहां जाएगा सर? चलिए पीसीएम या पीसीबी के चक्कर में उसका बाकी हर एस्पेक्ट आप वीक कर रहे हैं। तो चलो अगर बच्चा आईआईटी पहुंच भी जाए या फिर नीट पहुंच भी जाए, तो बाकी जो एस्पेक्ट है उसका क्या, वो कैसे आएगा उसके अंदर? तो जो डमी स्कूल है, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रिक्ट रूल लेके आना चाहिए कि डमी, अगर कोई डमी स्कूल है तो उसका एफिलिएशन कैंसिल करे या फिर कुछ उस तरह का। और पेरेंट्स भी, सर ये हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अपने बच्चों को डमी स्कूल ना कराएं। चलिए उनका पीसीएम पीसीबी तो स्ट्रांग हो रहा है, बट लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स वीक हो रहे हैं। नीट और जेई छोटा एग्जाम है, जिंदगी बड़ा एग्जाम है, ठीक है? तो बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करिए। नीट जेई चलिए वो कर ही लेगा कैसे भी, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमारे इंडिया में बच्चों को मेल जेंडर फीमेल जेंडर ज्यादा डिस्कशन नहीं है फैमिली में। तो अगर आप कोटा छोड़ के आ रहे हैं बच्चों को जहां इंटरेक्शन होगा, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में आपको बच्चों को नॉलेज देना पड़ेगा, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा कि टीनेज में जाके उनको सब कुछ पहले से पता हो, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा काम करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, तो ताकि बच्चे चीजें अच्छी तरह से ले पाए। उसके लिए एक नया मतलब एक बड़ा एक पिटारा नहीं खुले उसके लिए एग्जैक्टली ये है क्या। तो हमें बच्चों के साथ सब कुछ ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन क्या होता है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, आपको बच्चों से बात करना पड़ेगा। अगर आप उसको खुद से बाहर कोटा भेज रहे हैं तो ऐसे तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन आपको बात करना ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक ये है सर कि जैसे मैंने आपसे बात करी भी थोड़ी देर पहले कि अगर बच्चा कोटा गया या फिर आपसे दूर घर जाके प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप डेली तो नहीं जा सकते, मंथली विजिट करिए, क्वार्टरली विजिट करिए, फोन पे बात करिए, वीडियो कॉल्स करिए, उसकी जिंदगी में घुस के रहिए, उसको आइसोलेट मत छोड़िए, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनिए, उसकी प्रिपरेशन का हिस्सा बनिए, उसको सपोर्ट करिए। अगर आप सफर कर रहे हैं तो बच्चे भी वहां सफर कर रहा है, तो सर उसके प्रिपरेशन का आप हिस्सा बनिए, उसको इंथो दीजिए कि चलो बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम अपना मेहनत करो, तुम पास होके आओगे फेल होके आओगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर तुम पास होके नहीं आए तो ऐसा नहीं तुम तो कुछ वहां जाके मेरा पैसा उड़ा दिया, नहीं, बच्चा वहां भी पढ़ाई कर रहा, आपका पैसा नहीं उड़ा रहा। अगला बात यह है कि सर एक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर इनफैक्ट कोटा के हर हॉस्टल में एक काउंसलिंग सेशन, एक काउंसलिंग सेंटर खोला जा सकता है, जहां बच्चों को अगर लिख रहा है कि बच्चे थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं तो उनका काउंसलिंग किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि बेटा तुम्हारा नीट जेईई नहीं भी होगा कोई बड़ा बात नहीं है। लाइफ में जितने लोग हैं वो सब नीट जेईई क्रैक करके ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लाइफ में बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहां अगर आप फेल भी हो जाओगे तो नीट जेईई से बड़ा मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों का करियर गाइडेंस उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग सेंटर डाल के बच्चों का प्रॉपर मेजरमेंट, जो भी उनका हाव भाव चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा घुसना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर एक बच्चा का जान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे मेजर रीजंस हैं जिसको हम यूज करके सुसाइड रेट्स रोक सकते हैं कोटा में। चलिए एक सजेशन हम भी आपको देते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को इतनी दूर क्यों भेजना है। आप किसी भी शहर में रहते हैं, आए दिनों हर शहर में अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, हर जगह ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं।
तो अपने जिगर के टुकड़े को कोटा ना भेज के आस पड़ोस के शहर वाले कोचिंग में ही भेज, या फिर अपने शहर की कोचिंग में ही भेज सकते हो। जैसे हमारा लर्निंग एंड है, तो कोलकाता से बच्चा कोटा क्यों जाएगा, लर्निंग एंड पे भी आके पढ़ाई कर सकता है और बच्चे यहां से भी रैंक देते हैं। ठीक है, तो आस पड़ोस वाले शहर में ही भेजिए, या फिर अपने ही शहर में कोई अच्छा कोचिंग खोज के उसका एडमिशन कराइए, ताकि उसके स्कूलिंग पे भी आप फोकस कर सके, ताकि उसके आप इन आउट हर एक्शन पे आपका ध्यान रहे। तो एक बात देखो बेटा, ये पेरेंट्स को ही बता रहे हैं, बच्चों को ही बता रहे हैं कि देयर इज अ लाइन इन रामचरितमानस कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो देखो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप भी पेरेंट्स और बच्चे आप भी, आप अपना पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से, अपना कर्म अच्छे से करिए, जो होगा वही जो राम चाहते हैं। तो आप अपना जो टेंशन है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। या फिर अगर आप गीता का लाइन उठाएंगे, कर्मण्येन वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आप अपना कर्म करिए और रिजल्ट छोड़ दीजिए। हो सकता है आज रिजल्ट नहीं आए, कुछ दिनों बाद भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। तो ठीक है, चलिए जाइए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।